हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो है आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो बिल्कुल शून्य से बेसिक से आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। इसके बाद हम वर्गमूल ट्रिक के आधार पर कैसे निकालेंगे ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, आपको उन संख्याएं जो है उनके वर्ग आपको याद होनी चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे निकाल याद कराएंगे ये भी आप देख लीजिए। तो बिल्कुल आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल शून्य से स्टार्ट है, आप लोग वर्गमूल बिल्कुल ही नहीं जानते, फिर भी आप जो है 2-3 वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। क्या वर्गमूल निकालने में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहां से हम देखेंगे कि 1 और 1 का वर्ग। अब इसमें 1 का वर्ग है तो इसकी घात 2 है, तो इसका हम 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 ही आ गया। अगर 2 का वर्ग हमें याद करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 की 2 बार गुणा कर देनी है। तो कितना, 2 2 4 हो गया। अगर 3 का वर्ग है तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, हमारा कितना निकल के आएगा, 3 3 9। इसी तरह से हम 4 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 16 आ जाएगा। 4 चौका 16। 5 का वर्ग कितना याद होना चाहिए हमारा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो 4 गुणा 4 आपका 4 चौक 16 हो गया। 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। इधर 6 का वर्ग देखेंगे तो 6 का वर्ग 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36 हो गया। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 7 गुणा 7 7 7 49 हो गया। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना, 8 8 64। 8 गुणा 8 बराबर 64। 9 का वर्ग आपका कितना, 9 गुणा 9 तो बराबर 9 9 81। और 10 का वर्ग देखेंगे तो कितना, 10 गुणा 10 10 250। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह से आप 1-2 बार करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ये हम 1 से लेकर 10 तक के वर्ग हमें याद होने चाहिए, तो हमें वर्गमूल निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। आप देखिए, जैसे हमें आपको 4 का बिल्कुल शून्य से आप देखिएगा तो क्या करेगा, अगर हमें वर्गमूल किसका निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो ये छोटा है, अभी आप बेसिक से लेके चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल समझ लीजिए। अब इसको एक संख्या है तो 1 का हम क्या करेंगे, एक संख्या आ गई। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से देखेंगे तो हम ये ले लिए। यहां से आप 1 का वर्ग, एक अगर संख्या बार देंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1 आएगा, जो 4 से कम है वही भाग में दिखाया। अब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारा किसका, या तो इस संख्या बराबर आ जाए या कम रहे। तो हमारा क्या है, हमें वर्ग देना है, कितना बार देना है, 2 का वर्ग देना है। अब हम इसे डबल लिखेंगे और 2 दूनी कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। यहाँ डबल लिखेंगे और इसका यहाँ सिंगल 1 बार लिखेंगे। जितना बार देंगे तो कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। नीचे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या हो गया, आगे संख्या होगी और उतारेंगे नहीं तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया, 4 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। कितना, 2 आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर हमको वर्गमूल 9 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल 9 का निकालना है। इसे हम देखिए, यहां से एक संख्या है तो 1 का ही हमारा जोड़ा बन जाएगा। वैसे 2 संख्याओं का 2 अंक
दो अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। अब एक संख्या है तो एक का ही जोड़ा बन जाएगा। अब हमारा क्या है, देखिए यहां से एक का वर्ग, अब हमने देखा था 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग हमारा कितना है 9 है, तो 9 बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब 3 बार जाएगा। और यहाँ पर इसी नंबर को हमें डबल लिखना है। यहाँ ऊपर कितना है, सिंगल, एक बार लिखना है। और देखिए इसकी गुणा करके यहाँ लिख देनी, 3 तिया कितना हो गया 9, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा कितना 9 का जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया, देखिए 3 आ गया। कितना आ गया, 3। इसी तरह से अगर हम 16 लें तो 16 आ गया। अब 2 डिजिट का नंबर है ये आपका, दो अंकों की संख्या है, तो अब हमारा एक अंक ये हो गया, एक ये, तो 2 अंक हो गए, तो एक जोड़ा बन गया। कितना बन गया, 2 अंकों का है, एक संख्या है, एक जोड़ा बन गया। अब हमें क्या है, वर्गमूल निकालना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक का वर्ग बहुत कम रह जाएगा, एक ही आ रहा है, यहाँ 16 के बराबर आ जाए या कम रहे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हम क्या है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 वर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कितना 4 बार जाएगा। कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ हमने डबल लिख दिया, और ऊपर हमें कितना है, सिंगल लिखना है। 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया, इनकी गुणा करके लिख दे, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। वर्गमूल हमारा जो है 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हमको 36 का वर्गमूल निकालना है, कितने का, 36 का निकालना है, तो हमारा इस तरह से आप निकालते जाएंगे, कितना है 36, एक जोड़ा बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, कितने का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो कितना 6 बार हम 2 बार लिख देंगे। अब इसमें यहाँ डबल लिखेंगे और यहाँ सिंगल बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब इन्हीं की गुणा करके लिख देंगे, 6 छंग 36 हो गया, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा वर्गमूल आ गया कितना, √36 का वर्गमूल आ गया कितना, 6 अंश। तो इस तरह से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर 100 का निकालना है तो 100 का निकाल लीजिए। जैसे अब 3 अंक की हमारी संख्या कितनी है, 100 है। अब इसमें हमें क्या करना है, दो अंक की एक हमारा जोड़ा बन गया। अब एक अंक बचता है, तो एक अंक बचता है, तो इसका मतलब हमें एक अंक का ही जोड़ा बनाना है। आप यहां से देखें तो अब हमें क्या है, बार देना है। कैसे देना है बार, यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, दिख रहा है 1 का वर्ग कितना 1 है, तो इसके बराबर आ जाए या कम रहे लेकिन अधिक नहीं होने पाए, तो हमें क्या करना है, 1 बार देना। कितना, 1 बार दे दिया। ये 1 को हम 2 बार लिखना है, और यहाँ पर सिंगल बार लिखना है। ऊपर क्या है, सिंगल बार लिखना है। यहां से देखेंगे तो 1 की और 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, घटाएंगे तो इनमें से कुछ नहीं बचेगा। अब यहां से ये 2 क्या है, एक जोड़ा उतार लेंगे, तो हमारा 0 आ गया। यहाँ से इनको जोड़ लेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम 1 बार भी देंगे, अगर हम यहाँ पे 1 बार रखेंगे तो हमारा कितना 21 आएगा। इसका मतलब 0 से ज्यादा है। अब 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हम न जाने का सिफर लगा देंगे, यहाँ भी सिफर लगाएंगे, यहाँ भी, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। अब हमारा ये अंडर जो है 100 का वर्गमूल हमारा कितना 10 आ गया। तो इस तरह से हम 100 तक का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ देखा हमने कि 100 तक का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे का वर्गमूल देखें तो किस तरह से निकालेंगे, अभी देखिए। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग वर्गमूल सीख जाएंगे। और इसके बाद हम पहले और 3 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, फिर 4 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, फिर हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। जैसे अगर हमें वर्गमूल निकालना है कितने का, 144 का वर्गमूल, तो इसमें क्या करें हम कि इसे हमने 144 लिख लिया। अब इधर से जो है जोड़ा बना देते हैं 2 अंक का, तो 1 2 एक जोड़ा बन गया, और 1 अंक बचा उसका 1 जोड़ा बन गया। यहां से हम देखेंगे ये अंक हमारा किसके
किसका वर्ग के बराबर है, या तो वर्ग के बराबर हो या कम हो। तो एक का वर्ग एक के बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा एक जो है बार जाएगा, और इसकी एक डबल बार लिखेंगे, हाँ हम सिंगल बार लिख देंगे। इसमें देखेंगे तो क्या है, हमारे इनकी गुणा करके लिख देंगे, एक एक कम एक। अब इसको क्या करना है हमें, इसमें से इसको घटा देना, एक में से घटाओ कुछ नहीं बचेगा। बाकी अब ये अगला जोड़ा उतार लेना, 44 आ गया। बाकी क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए, तो एक और एक 2 हो गया। थोड़ा हटा के लिखेंगे, क्यों, बार लगाना। यहां से देखिए, अब अगर हम एक बार दे, जैसे हमारा ये 2 है और इसमें अगर एक बार देना है तो कितना हमारा आएगा, 21 आएगा। एक की गुणा करेंगे 21 को तो 21 ही आएगा। अब हमारा कम रह गया 44 से, क्या करें हम, अगर 2 बार दे दे तो हमारा ये क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 44, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब हमें 2 बार लगाना है। 2 बार लगाना है तो इसका मतलब 2 संख्या को हमें यहाँ पर 2 बार लिखना है, जितना बार लगाना, और बाकी ऊपर हमें 1 बार लिख देना। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया। 44 में से 44 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो अब आगे संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारा जो वर्गमूल आ गया कितने का, 144 का। 144 का वर्गमूल हमारा 12 निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम देखें कि 169 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, कितने का, 169 का, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिए। यहां से देखेंगे तो 1 2 अंक हो गया, यहां से 1 अंक बचा, एक जोड़ा बन गया। अब इसमें हम क्या करें, इसमें 16 जो है, अब कितना, 1 के बराबर, एक बार चला जाएगा पहले हमारा, ये हमारा एक बार लिख लिया हमने, फिर क्या है, ऊपर 1 बार लिखेंगे, 1 एकम 1 तो 1 आ गया। अब कितना, 1 में से 1 घटाओ कुछ नहीं बचेगा, इसको जोड़ लीजिए तो 1 और 1 2 हो गया। बाकी ये जोड़ा पूरा उतार लीजिए, 6 9 हो गया। अब यहां से देखेंगे, अगर एक बार देंगे तो 21 ही आ रहा है, 2 बार दिया 44 आया, फिर भी कम रह गया 69 से। अगर हम 3 बार लगा देंगे, इसमें कितना, ये है 2 और इसमें 3 बार दे देते हैं, देखिए 3 बार, तो हमारा 2 बार लिख दिया, यहाँ पर सिंगल बार लिखेंगे तो कितना हो गया, इनकी गुणा करके लिख दीजिए, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, यानी 69 आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब बाकी इसको देखेंगे तो आगे संख्या नहीं, तो हमारा वर्गमूल इतना ही हो गया, कितना, √13। 169 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 13 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभी फिर आगे हम जो है, कितने भी आपके अंक हों, 3 अंक हो 4 हो, जितना भी आपको निकालना है इसी तरीके से आपको निकालना है। अगर हम थोड़ी बड़ी संख्या का ले सकते हैं, यहां से देखिए थोड़ा, अगर हम मान लीजिए कितने का, 576 का वर्गमूल निकालना है, कितने का, 576 का, इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां हमारा कितना, इधर से हमारे राइट से हमें क्या जोड़ा बनाना है, 1 2 2 संख्याएं हो गई, एक जोड़ा बन गया, यहां से हमारी एक संख्या बची। अब इसका ही हमने जोड़ा बना दिया। अब इसमें हमारा 5 किसका वर्गमूल है, या तो बराबर हो या कम है, लेकिन ज्यादा ना हो, ऐसा बार लगाना है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, ये बार नहीं, वर्ग नहीं, हमें क्या है, बार नहीं लगाना है, कितना, हमें 2 बार लगाना है। तो 2 लगाओगे तो ये कितना हो गया, 2 दूनी, 2 बार लिख दिया, यहां से यहां सिंगल बार लिखेंगे, क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, 1 बचा। अब देखेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से आगे देखिए, जोड़ा उतार ले, 6 7 और 6 का 176 संख्या हो गई। अब हमें कितने का जोड़, इसमें हमें 4 है, और यहां से अगर एक बार भी देंगे, एक बार देंगे तो 41 ही जाएगा, कितना आएगा हमारा, 41 आ रहा है। अगर हम 2 बार देंगे, यहां पर 2 तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 2 चौक 8 84 आए, कम रह गया। कितना बार देंगे, 3 देंगे, 3 भी कम रहेगा, 4 देंगे, 4 चौक 16, तो 4 देख के देख लीजिए, तो 2 और इसमें हमने 4 बार दिया,
तो 4 चौक 16 हो गया और 4 दूनी 8, 8 में 1 9, कितना हो गया 96 हो गया, सॉरी 4 नहीं 2, कितना हमारा ये 4 अंक है। तो 4 में अगर देंगे 4 और इसमें 4 बार देंगे तो कितना आएगा हमारे 4 चौका 16 हो गया और 4 चौक 16 और 1 17, 176 आ गया। तो इसमें हमें कितना बार लगाना है, हमें 4 लगा देना है। यहाँ से अब 4 बार यहाँ डबल लिखना है तो यहाँ पे हमें सिंगल लिख देना है, एक बार ही लिखना है। 4 चौका 16 हो गया, 4 चौक 16 और ये कितना हासिल का 17 हो गया। अब इसे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, आगे कोई संख्या नहीं है, तो वर्गमूल हमारा इतना ही आएगा, कितने का 576 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 24, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप देखिए हम ट्रिक के माध्यम से इसका वर्गमूल 24 कैसे आएगा ये भी हम देखते हैं। देखिए एक दो निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि हम वर्गमूल ट्रिक के आधार पर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हमारा 144 हमने देखा था, कितना 144 है, इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, देखिए ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिए आप। ट्रिक तो क्या है इसमें, हमें ये हमारी संख्या है 44, 144 संख्या है हमारी। अब हमें क्या करना है, पहले हमें जोड़ा बना देना है, पहले ये जोड़ा और ये हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 44 जो नंबर है हमारा और 144 है, इसमें हमें वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ये कि जो है हमारा ये देखना है हमें किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है हमारा। देखिए 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग कितना है 4 है, तो ये हमारा ये किसके 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर ले लेना है, किस वाले नंबर लेना है छोटा। तो 1 आ गया हमारा, छोटा नंबर आ गया। अब इसके अगली संख्या को हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा कर देना है। तो कितना हो गया, 1 दूनी 2 आ गया। अब 2 नंबर ये देखना, अब यहां से देखिए 4 जो नंबर देख रहे हैं, तो एक तो 16 में 4, 16 ये हमारा देखिए 4 किसका आएगा, 2 का वर्ग 4 होगा। पहली इकाई के नंबर पर क्या आएगा, एक तो 2 के वर्ग में 4 आ रहा है और किसके वर्ग में 4 आ रहा है 8 के वर्ग में। इसका मतलब हमारा ये और ये 8 है, यहां से देखेंगे। तो अब इसका नंबर हमारा इकाई का कितना होगा, या तो 4 होगा या हमारा कितना होगा 4 नहीं, कितना होगा ये आपका 2 का वर्ग ही आ गया। हाँ ये हमारा कितना है, इसका देखेंगे तो ये हमारा 2 है, 2 ये आ गया। और हमारा किसका 8 का वर्ग, ये संख्याएं जो है इनके वर्ग कितने आने, इकाई का 4 आए। अब हमें देखना है कि ये जो या तो हमारी संख्या 1 है तो 1 के सामने का कितना है 1 आ गया, और हमें क्या है इसमें 2 लग जाएगा, दूसरा 1 ये 18, या तो 12 का होगा या 18 का वर्गमूल होगा। कितने का, 12 का होगा या 18 का होगा। इसका हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे कि ये 12 का वर्गमूल है या 18 का है। तो इसमें देखिए हम ये जो हमारा नंबर है इसे देखना, ये नंबर अगर इस नंबर से छोटा है तो छोटा नंबर हो जाएगा, और ये नंबर इस नंबर से अगर बड़ा है, इससे बड़ा है ये, तो बड़ा नंबर होगा। अब यहाँ से देखिए तो ये नंबर हमारा इस नंबर से छोटा है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कितना 12 हो जाएगा। तो वर्गमूल हमारा कितने का निकालना है, 144 का जब वर्गमूल निकाला तो कितना बार आएगा, ये होगा। एक और देख लेते हैं तो आप जल्दी से समझ लेंगे। जैसे अगर हमने ये ले लिया 169 लिया, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसमें 2 जोड़ा बना ले, 1 जोड़ा 2 जोड़ा बनेंगे। अब हमारा जो एक नंबर जो है ये देखना है हम किसके अंतर्गत, तो हमारे 1 और 4 का है तो इसका वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 1, तो इसका पहला नंबर 1 ही आ गया। इसका मतलब हमारा 1 आ गया, पहले ये 1 आ गया।
अब हमें ये नंबर देखना है 9। 9 नंबर किसका वर्ग है? तो एक तो 3 का वर्ग है और 7 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? लास्ट की डिजिट वो होगी कितनी, या तो 3 होगी या 7 होगी, या 3 होगी या 7 होगी। और फिर दूसरा नंबर हमारा ये, तो इसमें हम देखेंगे तो या तो हमारा 13 हो जाएगा या हमारा कितना 70 है। ये वर्गमूल आपको या तो 13 का होगा या 70 का होगा। अब इसमें इसका हमें पता लगाना है, कंफर्म करना है, तो इसका अगला नंबर हम गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये पहला नंबर है, ये नंबर अगर इस नंबर से छोटा है तो छोटा नंबर होगा, अगर बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहां से देखना, एक हमारा 2 से छोटा है अर्थात छोटा है, तो आंसर ये हो गया। वर्गमूल हमारा कितना आ गया? 169 आ गया, और 169 का वर्गमूल हमारा 13 आंसर निकल के आ गया। और देखिए, अगर 289 का हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए अभी 2 मिनट में देख सकते हैं आप कैसे हमने जोड़ा बना लिया। अब हमें देखना है कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा, तो यहां से इकाई का अंक 9 देखना है, किसका वर्ग? तो ये 3 का है एक तो, और हमारा 7 का, तो ये पहला अंक होगा वो हमारा या तो 3 होगा या हमारा 7 होगा। सब कुछ। अब इसमें देखना है कि ये जो 2 नंबर है वो किसका वर्ग है। देखिए हमारा 1 का वर्ग 1 है और 2 का वर्ग 4 है, इस किसके अंतर्गत आ रहा है? तो हमारा 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा छोटा नंबर रहेगा। छोटा नंबर रहेगा मतलब 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हमारा पहला नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कितना, या तो हमारा 13 होगा या होगा हमारा 70, या तो 13 का वर्ग होगा या 70 का। अब इसका कंफर्मेशन करने के लिए इसका हम पता कैसे लगाएं कि ये हमारा 13 का वर्ग है, वर्गमूल है, या 70 का वर्ग है। तो देखिए यहां से पता लगाते हैं, ये हमारा जो नंबर है, अब इससे हम पता लगाएंगे, इसका अगला नंबर की गुणा करेंगे अगले नंबर के, यानी 1 है तो 1 से आगे 2 हो गया, 2 का मतलब 2 एकम 2। अब ये जो नंबर है ये नंबर इससे देखेंगे, इससे छोटा है, इससे अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर आएगा आंसर, अगर बड़ा है या बराबर है, जिससे बड़ा है या बराबर है तो बराबर बड़ा नंबर आएगा। जैसे अगर 2 के बराबर है तो इसका मतलब हमारा 17 जो है आंसर होगा। कितना? √289 का वर्गमूल कितना आएगा? हमारा 70 आएगा। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे तो 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप हमें आपको ये, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।